नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन में। 1 लाख सुनने में शायद ये बस एक आम नंबर लगे, लेकिन सोचिए, ये दरअसल उन अनगिनत सपनों और उम्मीदों का प्रतीक है जो अब बिल्कुल हकीकत में बदलने वाले हैं। अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो सच मानिए, ये आंकड़ा आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी और सबसे राहत देने वाली खबर है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बिहार शिक्षक भर्ती के नए 5 साल के रोड मैप की हर एक बारीक डिटेल को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है, बल्कि अगले पूरे 5 सालों का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। ओके, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस सबसे बड़ी घोषणा की डिटेल में चलते हैं, जहां इन 1 लाख पदों की बात की गई है। देखिए, अगले 5 वर्षों में 1 लाख नियुक्तियां होने जा रही हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है ना, वो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यानी एक लंबी और पक्की योजना। पहले क्या होता था, भर्तियों को लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन, एक अनिश्चितता बनी रहती थी। लेकिन अब इस 5 साल के प्लान ने उस चक्कर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर की तरह है, जो तैयारी करने वालों को एक लंबा और बिल्कुल सुरक्षित नजरिया देता है। अब इस बड़े प्लान के बाद आइए बात करते हैं उस नए ईयरली कैलेंडर की, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। इस पूरी पॉलिसी का मैथ अगर समझें तो बहुत ही सिंपल है। एक तरफ हमारा बड़ा टारगेट है, पूरे 1 लाख जॉब्स, जिनकी टाइम लिमिट 5 साल रखी गई है। अब जरा इसको वार्षिक योजना में तोड़कर देखते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हर साल का टारगेट निकल कर आता है ठीक 20,000 जॉब्स। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इनके रिलीज होने का महीना जुलाई फिक्स कर दिया गया है। इससे एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि ये 5 साल का प्लान कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत ही ठोस और प्रैक्टिकल ईयरली बेस है। 20,000, ये वो फिगर है जिसे अब हर साल अचीव किया जाना है। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बेसलाइन एक बहुत ही स्टेबल और पक्का टारगेट देती है हमें। अब तैयारी करने वालों को अच्छे से पता है कि चाहे जो हो जाए, हर साल कम से कम 20,000 पद तो आने ही आने हैं। यह आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और आगे की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी भी। और जैसा मैंने अभी बताया, विज्ञापन हर साल जुलाई में ही जारी होगा। तो अपने कैलेंडर पर ना इस जुलाई के महीने को रेड सर्कल से मार्क कर लीजिए। मेरे हिसाब से इस पूरी घोषणा की सबसे स्पष्ट और काम की बात यही है। अब रोज रोज ये सोचने की टेंशन खत्म कि फॉर्म कब आएंगे। एक फिक्स्ड टाइम दे दिया गया है, और बस उसी के हिसाब से अब हमें अपनी पढ़ाई का पूरा शेड्यूल सेट करना है। तो ये तो हो गई आगे की बात, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि आखिर टीआरई 4.0 का क्या होगा? टीआरई 4.0 कब आएगा? मुझे पता है कि इस वक्त ये सवाल हर उस कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा है जो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा असर आपकी तैयारी की पूरी दिशा पर पड़ने वाला है। देखिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कोई एकदम एग्जैक्ट डेट तो नहीं दी गई है, लेकिन ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। और क्योंकि अब हर साल जुलाई का एक नया बेंचमार्क सेट हो चुका है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि टीआरई 4.0 भी हमें जुलाई तक या उससे पहले ही देखने को मिल जाए। ये इसी नई ईयरली साइकिल का ही एक हिस्सा होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अब ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपनी तैयारी की स्पीड को अब डबल करने का वक्त आ गया है। चलिए, अब रिक्रूटमेंट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बहुत ही शानदार सिस्टम लेवल चेंज की, जो शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। इन नए निर्देशों और बदलावों के पीछे जो बेसिक मोटिवेशन है, वो बिल्कुल साफ है। सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सरकार की अब ये कोशिश है कि स्कूलों में सिर्फ अच्छे टीचर्स ही ना हो, बल्कि बच्चों को बिल्कुल टाइम पर वो सारी बेसिक फैसिलिटीज भी मिले जो उनकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि उनकी स्कूल यूनिफॉर्म। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे एक सिंगल पॉलिसी एक साथ 2 बड़े टारगेट्स को हिट कर सकती है। हम बात कर रहे हैं जीविका पहल की। इसके नए रूल्स के मुताबिक अब लोकल महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, यानी जो हमारी जीविका दीदियां हैं, वही स्कूल ड्रेस की सिलाई और सप्लाई को मैनेज करेंगी। स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड करने का ये नया लॉजिस्टिकल अप्रोच सच्ची में ग्राउंड लेवल पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाने वाला है। अगर ध्यान से देखें तो इस पॉलिसी से डबल फायदा मिल रहा है। एक तरफ बच्चों को अब उनकी स्कूल ड्रेस बिल्कुल टाइम पर मिल सकेगी, जिससे उनकी पढ़ाई का रूटीन बना रहेगा। और दूसरी तरफ, जो मेरे ख्याल से और भी बड़ा इम्पैक्ट है, इन जीविका से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और नया रोजगार मिलेगा।
जब स्कूल ड्रेस सिलने का ये बड़ा काम सीधे गांव कस्बे की महिलाओं के हाथ में जाएगा तो सोचकर देखिए वो कितनी आत्मनिर्भर बनेंगी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रशासन की इस एक लाइन से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। इससे पोशाक की समय पर पूर्ति होगी, साथ ही महिला स्वावलंबन को भी बल मिलेगा। ये सच में एक ऐसा बड़ा सिस्टमैटिक चेंज है जो ना सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम को सुधार रहा है, बल्कि हमारे समाज की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत भी बना रहा है। एक तीर से दो निशाने हैं ना? तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल जो आपको खुद से पूछना है, अब जब ये 100% तय हो गया है कि हर साल जुलाई में एक नया रिक्रूटमेंट साइकिल आएगा, तो आपकी अगली एग्जाम की तैयारी की स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी चाहिए? इस नई प्रिडिक्टेबिलिटी ने ना आप सबको एक बहुत बड़ा मौका लाकर दे दिया है। अब कोई अनिश्चितता नहीं है, बल्कि आपके ठीक सामने एक पक्का टारगेट है। तो बस अब अपने स्टडी प्लान्स को फिर से रिव्यू करने और अपनी तैयारी को एक नई धार देने का वक्त आ गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।